इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और विज्ञान, भाग 2। उत्पत्ति के 6 दिन। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम यहाँ एक सीरीज कर रहे हैं, इसका नाम है विश्वास और विज्ञान, और मैं चाहता हूँ कि आप ये मौका लें और अपने मित्रों को यहाँ पर न्योता दें रविवार की सभा में, और इसके विषय में हम देखते जाएंगे। अक्टूबर महीने के पहले रविवार तक इस सीरीज पर देखेंगे और यहाँ कुछ पहलू बताऊंगा विश्वास और विज्ञान पर। उन्हें न्योता दे, उन्हें सुनने का मौका दे कि बाइबल क्या कहती है और हम ऐसे बड़े सवालों को जीवन में किस तरह से देखते हैं। पिछले रविवार जीन ने हमें बताया, उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या विज्ञान सारे जवाब दे सकता है, सब बता सकता है। और यहाँ बुनियादी रूप में हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास के लोग होने के नाते हम विज्ञान से नहीं डरते। सच में हम बहुत ही अर्थपूर्ण रीति से विज्ञान के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे लिए विज्ञान तो केवल एक खोज है परमेश्वर की महान सृष्टि के बारे में। ये तो हमें और ज़्यादा हैरान कर देती है कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। तो विज्ञान हमारे विश्वास के लिए दहशत नहीं है, ये उसका सहायक है। ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। और साथ ही हम विज्ञान की सीमाओं को जानते हैं। हम ये समझते हैं, देखिए, विज्ञान हमारे जीवन के बड़े सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि हम मनुष्य, हम तो अर्थ ढूंढने वाले हैं। हम तो ऐसे भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं जाते हैं। वो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के भाग हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो बड़ी बातों को खोजते हैं। और अपनी शुरुआत के बारे में हम ये बड़े सवाल पूछते हैं। हम अपनी पहचान के बारे में सवाल पूछते हैं। हम अपने उद्देश्य के बारे में पूछते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हम नैतिकता के बारे में पूछते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, या अपनी मंजिल के बारे में सवाल पूछते हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे। और ये जीवन के बड़े सवाल हैं जिसका विज्ञान उत्तर नहीं दे सकता, और इससे भी बढ़कर और इससे भी महान कुछ होना चाहिए। और एक और बात जिस पर हमने पिछले रविवार जोर दिया था, विज्ञान तो बहुत सी बातों में से एक है जिनमें हम जुड़े हैं। ये एकमात्र बात नहीं है। उदाहरण के लिए कला के बारे में सोचिए। कला भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कला और विज्ञान में देखिए, विज्ञान जैसे हमने पिछले रविवार बताया कि इसमें एक तरीका होता है, हमें उन कदमों का पालन करना है। कला यानी रचनात्मकता, ये तो प्रेरणा है। एक कलाकार 3 अलग पेंटिंग बना सकता है, और ये 3 अलग अलग पेंटिंग कैसे बनाई गई ये पूरी तरह अलग हो सकती है। देखिए, उसमें कोई मेथडोलॉजी नहीं है कला में कि उस रचना की प्रेरणा के लिए या उस रचना को बनाने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी बात है, अवश्य ही लोग अध्ययन करना चाहते हैं रचनात्मक क्रिया को, कि हम उसे समझ सके, कि उसे सिखाए। यानी सच में यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रेरणा है जिसे आप फार्मूला में नहीं रख सकते। पर यह व्यवहारिक बात है, तो हम कला को दूर नहीं करते बस इसलिए क्योंकि ये साइंटिफिक क्रिया में फिट नहीं होती है। हम इसे स्वीकार करते, समझते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है यह हमारी पृथ्वी के जीवन में। तो विज्ञान बहुत सी बातों में से एक है, और फिर कॉमर्स, बिजनेस, और फिर पूरी मानवता में ऐसी बहुत से अलग अलग बातें हैं। और ये सब तो जीवन में बहुत ही व्यवहारिक ऐसी बातें हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, विज्ञान सारी बातों का जवाब नहीं देता, और विज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए और भी कुछ है। हमारा अस्तित्व विज्ञान जो हमें बता सकता है उससे बढ़कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, जैसे हमने बताया है, हम सब में ये सवाल है शुरुआत के बारे में, यानी ये सब कहाँ पर शुरू हुआ, हम कहाँ से आए हैं। और इसलिए आज हम ये देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है इस यूनिवर्स की शुरुआत के लिए, जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और पृथ्वी के जीवन के लिए। अगले रविवार हम चर्चा करने वाले हैं एवोल्यूशनरी कॉस्मोलॉजी, जो कि बिग बैंग है। ये थ्योरी है एवोल्यूशनरी कॉस्मोलॉजी के लिए। ये तो साइंटिफिक कोशिश है कि कहे कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और हम इसे देखेंगे और निश्चय इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। और फिर 25 तारीख को हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के अस्तित्व पर, सृष्टिकर्ता, उसके सबूत क्या है। व्यवहारिक रूप में हम इसे देखेंगे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सबूत क्या है। और फिर हमारे आखिरी संदेश में हम देखेंगे
2 अक्टूबर को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। ये जीवन की शुरुआत के बारे में हमें क्या बताता है। मैं चाहता हूँ कि आज हम सुने कि बाइबल क्या बताती है जीवन की शुरुआत के बारे में, हम कहाँ से आते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि बाइबल यानी जब हम बाइबल की पहली 5 किताबों को देखते हैं, वो तो ईस्वी सन पूर्व 1600 के आसपास लिखी गई। ये तो मूसा नाम के व्यक्ति को प्रेरणा देकर लिखी गई। और इस समय तक अगर बाइबल की वंशावली को देखें तो बहुत सा समय बीत गया था और अलग अलग सभ्यता और परंपराएं थी। और ख़ास करके उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो मध्य पूर्व में थी। आज हम उसे अशरूर या फिर बेबीलोनियन की सभ्यता कहते हैं, जो मिस्री सभ्यता के जैसी ही थी। ईस्वी सन पूर्व 3000 या 4000 साल पहले। अब इन सभ्यता में, इन परंपरा में अगर हम उनके लेख या हस्तलेखों को देखें तो उसमें क्या उपलब्ध है? हम उसे सब दंत कथा के रूप में कहते हैं, क्योंकि उनके लेखों में वहाँ पर बहुत कुछ है। देवी देवताओं और दुष्टात्माओं आपस में लड़ते जा रहे हैं, और फिर इन देवी देवताओं के मृतदेह में से ग्रह निकल रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये तो केवल मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, या ऐसी बातें हैं जो लोगों ने अपने मन में सोची हैं। ये केवल दंत कथा है, बस यही है। और फिर भी लगभग उसी समय में बाइबल की ये किताब है, नाम है उत्पत्ति, बाइबल की पहली किताब। और इस किताब यानी उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय ये पर्दा उठाने लगती है जीवन की शुरुआत पर, यूनिवर्स की शुरुआत पर। और ये तो बिल्कुल विपरीत थी उन दिनों और समय की उन सारी दंत कथाओं से। ये वो किताब है जो कि इतने अद्भुत तरीके से शुरू होती है, और ये हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बताती है। और ये हमें बताती है कि इस तरह से ये यूनिवर्स, पृथ्वी और जो भी हम देखते हैं कैसे अस्तित्व में आए हैं। तो हम सच में हैरान होते हैं। और लगभग इसी समय के दौरान दूसरे लोग लिख रहे थे मनगढ़ंत कथाएं, अपने मन की बातें, ये सब, जिन्हें जब हम देखते हैं तो कहते हैं, जानता हूँ ये मनुष्य की बनाई कहानियाँ हैं। और उसी समय के दौरान कोई ऐसा वचन लिखता है जो बहुत ही सामर्थ्य रीति से, बहुत ही प्रतापी रीति से हमारे सामने खुलकर बताती है इस पृथ्वी पर की शुरुआत और पृथ्वी के जीवन की शुरुआत। तो ये किताब जो कि बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा दी गई है। परमेश्वर ने इसे मनुष्य पर प्रकट किया, और अवश्य ही मनुष्य ने अपने दिनों और समय की भाषा में इसे लिखा, और उन्होंने उपयोग किए उन दिनों के और उस समय के नियमों का उपयोग किया। और इसलिए हम समझते हैं कि इसका मानवीय भाग है क्योंकि मनुष्य ने इसे लिखा, और हम ये भी जानते हैं कि इसका ईश्वरीय भाग है क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरणा दी। क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कि कोई व्यक्ति बैठकर इसे लिखें, वचन, ऐसे प्रतापी बातें लिखें, जबकि उनके आसपास सारी दंत कथाएं लिखी जा रही थी, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही थी। और यहाँ पर कोई आकर कहता है मुझे ऐसा कुछ मिला है जो परमेश्वर से है। तो आइए उत्पत्ति 1 से पढ़ते हैं। हम में से बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सीधा इसमें जाएं और देखें कि उत्पत्ति 1 कितने सामर्थी रूप में हम पर ये प्रकट करता है इस सृष्टि की शुरुआत के बारे में। यहाँ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। उत्पत्ति शब्द का अर्थ है शुरुआत या आरंभ। तो कृपया मेरे साथ में बने रहिए। ये पूरा अध्याय, मुझे उत्पत्ति 1 और 2 पढ़ना पसंद है, क्योंकि ये तो बताते हैं उत्पत्ति के 6 दिन के बारे में। लेकिन हम केवल अध्याय 1 पढ़ेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? उत्पत्ति अध्याय 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया,
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसे उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी को रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अब वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, देखो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। और वचन 2 से 1 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं यहाँ पर आपको सारांश बताना चाहता हूँ उत्पत्ति अध्याय 1 और 2, यानी उत्पत्ति 1 और 2 का, और इन बातों को विवरण से बताऊंगा, और साथ ही कुछ ऐसे साइंटिफिक चीज़ें बताऊंगा जो आप इन 2 अध्यायों में पाते हैं। अब ये कुछ विचार हैं, बस मन में रखिए। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 ये विज्ञान के टेक्स्ट का भाग नहीं है। ये ऐसी बात नहीं कि कोई वैज्ञानिक बता रहा हो कि देखो सब ये ऐसे ही हुआ है, और फिर भी ये इतना दिलचस्प है। आपको याद होगा हमने कहा ये लिखा गया ईस्वी सन पूर्व 1600 में। इससे मूसा नाम के मनुष्य को दिया और उसने लिख लिया, और फिर भी इसमें इतना ज़्यादा सत्य है जिसे हम यहाँ पर देखकर इसे रेखांकित करना चाहेंगे। यहाँ ये वचन इस तरह से शुरू होता है, आदि में
परमेश्वर। तो यहाँ पर ऐसी बात है जहाँ विज्ञान और बाइबल सहमत है कि एक शुरुआत है। विज्ञान सहमत है कि शुरुआत हुई। अगले रविवार इस पर चर्चा करेंगे। हम समानता के बारे में बात करेंगे कि बहुत समय पहले वो एक घटना हुई थी, शायद 14 बिलियन साल पहले विज्ञान कहता है, जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। हम अगले रविवार देखेंगे वो क्या कहते हैं और ये सब कुछ क्या हुआ था। साथ ही बाइबल कहती है कि आदि में, पर जिस आदि के बारे में बाइबल कहती है वो अलग है। आदि में परमेश्वर, परमेश्वर आदि में थे। वो तो आदि के पहले से थे। वो तो आदि से भी बड़े हैं। वो तो उस आरंभ से बाहर थे। परमेश्वर के कारण ये सब शुरू हुआ। आमीन। लेकिन ये आदि, ये शुरुआत परमेश्वर से बड़ी नहीं, परमेश्वर उससे बड़े हैं। आमीन। आदि में परमेश्वर, वही तो इस शुरुआत के लिए कारण है। 25 तारीख को इस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। इस अध्याय में, उत्पत्ति अध्याय 1 में, हम क्रिया के 3 शब्द देखते हैं जो परमेश्वर के लिए हैं कि उसने सृष्टि के उन पहले 6 दिनों में क्या किया। परमेश्वर ने सृष्टि की, उसने बनाया और आकार दिया। सृष्टिकर्ता के रूप में उसने बिल्कुल शून्य में से कुछ अस्तित्व में लाया और बनाने में उसने कुछ चीज़ें रखी। उसने जो सृष्टि की थी उसे फिर से अरेंज किया, नया बनाया। वो वस्तुओं को रखते हैं, बनाते हैं, और उसने आकार दिया। वो आकार देने वाले बने और उसने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, उसने आकार दिया। ये बताता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सृष्टि करता है। वो तो शून्य में से कुछ बनाते हैं। वो बनाने वाले हैं, मतलब ऑर्गेनाइजर हैं। सब कुछ जगह पर रखते हैं जहाँ पर उन्हें होना चाहिए, और साथ ही वो आकार देने वाले हैं जो व्यक्तिगत रीति से पकड़ते हैं, आकार देते हैं अपनी ही सृष्टि को। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, बनाने वाले, आकार देने वाले होना बंद नहीं हुए, और वो आपके जीवन में सृष्टिकर्ता, बनाने वाले और आकार देने वाले हैं। आमीन। वो आपके जीवन में सृष्टिकर्ता, आपके जीवन में बनाने वाले हैं, और वो आपके जीवन में आकार देने वाले हैं। आज जो अस्तित्व में नहीं है उसे आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। वो तो बनाने वाले हैं, सब कुछ रीऑर्गेनाइज करके सब अपनी जगह पर रख सकते हैं, और वो तो आकार देने वाले हैं। वो अभी भी आकार देते हैं, फिर से नया आकार देते हैं जो भी होना चाहिए उसके लिए, जो आपके और मेरे जीवन में फिर से आकार पाना है। एक और महत्वपूर्ण बात हम उत्पत्ति 1 में देखते हैं। ये परमेश्वर की सृष्टि का काम है, कैसे परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि की। बार बार उत्पत्ति 1 में ये कहता है कि और परमेश्वर ने कहा। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। परमेश्वर ने इसी तरह से सब कुछ अस्तित्व में लाया, केवल वचन बोलने से। परमेश्वर का वचन अपने अंदर लिए चलता है, अपने साथ वो शक्ति या वो सामर्थ, वो अपने अंदर वो सारा डिज़ाइन लेकर चलता है। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और उसके अंदर ये डिज़ाइन है। मतलब जब वो बोलते हैं तो ऊर्जा और डिज़ाइन और बुद्धिमत्ता एक साथ आती है और उन वस्तुओं को अस्तित्व में लेकर आती है। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, भजन 33 में वचन 6 और 9 में, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। उसने बस कहा और उसमें इतनी शक्ति थी कि सब अस्तित्व में लेकर आए, और वो इतना सामर्थी था और फिर भी वो इतना बुद्धिमत्ता से था, वो सारा डिज़ाइन वहाँ पर अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर के वचन की यही सामर्थ्य, और इब्रानियों की पत्री हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्य से भरा है, कि ये सारा जगत तो संभले हैं उसके वचन की सामर्थ्य से। और विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि ये सारी दृश्य चीज़ें जो हैं उससे आई हैं, जो कि अनदेखी है, यानी उसका वचन। तो परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हो गया। तो परमेश्वर का वचन उस सामर्थ का स्रोत था और उस डिज़ाइन का स्रोत था। परमेश्वर ने अपने डिज़ाइन को बोला और अस्तित्व में ला लिया, और परमेश्वर के वचन ने दोनों को बनाए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अस्तित्व में लाया। बेजान और जीवित चीज़ें अस्तित्व में आई जैसे परमेश्वर ने कहा। एक सबसे बड़ी रुकावट
जिस पर विज्ञान अब तक जयवंत नहीं हुआ कि कैसे बेजान से जीवन आ सकता है, कैसे ये भौतिक बातें हैं जन्म देती हैं इस ऑर्गेनिक जीवन को, कैसे भौतिकता ने नैतिकता को जन्म दिया, कैसे भौतिकता चेतना को जन्म दे सकती है, क्योंकि ये उछाल तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के वचन से आकाश बना। उसका वचन तो जीवित है और सामर्थ से भरा है, वहीं से ये जीवन आया है। चाहे ये इनऑर्गेनिक नॉन मटेरियल जीवन हो या कोई बेजान वस्तु हो और जैविक हो, ये जीवन उसके वचन से आया है। और फिर एक और बात हम उत्पत्ति 1 से देखते हैं। मैं केवल सारांश बता रहा हूँ, फिर हर एक दिन इसे देखेंगे। जैसे परमेश्वर ने विभाजित किया और बुलाया, उसने विभाजित किया अंधकार और ज्योति को और दिन और रात को, और उसने नियुक्त किया, कहा ये इसी तरह से होना चाहिए। उसने समुद्र और भूमि को विभाजित किया और कहा ये भूमि है, ये समुद्र है, ये ऐसे ही रहेंगे। तो उसने नियुक्त किया जो वो चाहते थे अपनी इस पृथ्वी पर जो चाहते थे, और अंत में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। इस अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने जंतुओं को और प्राणियों को बढ़ने की आशीष दी। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी कि वो बहुगुणित हो, फलवंत हो, और उसे पृथ्वी का भंडारी बना, और पृथ्वी के ऊपर उसने उसे अधिकार दिया। परमेश्वर की आशीष ने निश्चित की दोहराने वाली, रचनात्मक, निरंतर होने वाली क्रिया को, और हम इसे बाद में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से एक एक दिन को देखते हैं। पहला दिन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो सबसे पहले परमेश्वर ने इस बहुत बड़े विश्व को बनाया। इस आकाश को वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये तो जानते हैं 14 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये दूरी, और ये बढ़ने वाला यूनिवर्स है, बड़ा, निरंतर बढ़ने वाला, फैलने वाला। उसने आकाश को बनाया और फिर पृथ्वी को बनाया, और ये संभव है। यहाँ पर तो ये बताया नहीं गया है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो शायद उसने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों को बनाया। ये संभव है कि ये पहले दिन हुआ होगा। और फिर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए। बहुत ही दिलचस्प है, उसने अब तक तारों को नहीं बनाया, तारे तो तीसरे दिन बनाए गए थे। फिर भी परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, और उजियाला हुआ। ये उजियाला कहाँ से आया था? बाइबल के बारे में एक बात है, अगर बाइबल का एक भाग समझना है तो बाइबल के दूसरे भाग को देखना होगा। दिलचस्प बात है, अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में देखेंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाने वाले हैं। बाइबल कहती है कि स्वयं परमेश्वर वहां ज्योति होंगे उस ग्रह पर। वहां सूरज नहीं होगा और ना ही चांद होगा। तो यहां पर उत्पत्ति अध्याय 1 में हम देखते हैं पहले दिन, ये एक झलक है कि वहां नया आकाश और नई पृथ्वी में क्या होगा। स्वयं परमेश्वर उस ग्रह के उजियाला होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जब उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, वही उस उजियाले के स्रोत थे। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये मेरे लिए समस्या नहीं है कि ये कहूं कि सूरज के पहले ही ज्योति थी। परमेश्वर के बारे में कहता है, सच में ऐसा अनंत काल होगा जहां सूरज के बिना ज्योति होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 बहुत सरल है। तो परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उसने पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने लगाया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 4 और 5, और ये पृथ्वी उस एक्सिस पर घूम रही है। अब देखिए, आप और मैं ये सोचते हैं, खैर जानते हैं पृथ्वी को अपना एक पूरा चक्कर काटने के लिए 24 घंटे लगते हैं, पर आप ये नहीं समझते हैं कि अभी इस समय आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं इस पृथ्वी पर बैठे हुए। क्या अर्थ है? क्या आप ऐसी कार में बैठे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है? हम सोचते हैं बहुत तेज है, 120 स्पीड लिमिट से बहुत ज्यादा। अभी आप एक ऐसी वस्तु पर बैठे हैं जिसे पृथ्वी कहते हैं,
जो घूम रही है, अपना ही चक्कर काट रही है इतनी रफ्तार से, हर घंटे 1000 मील की रफ्तार से। इस ग्रह की इतनी रफ्तार है, ये घूम रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो पृथ्वी है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसे घूमती जा रही है, और इस रफ्तार से ये पूरा एक चक्कर काटती है 24 घंटे में। परमेश्वर ने इसे विभाजित किया, आधा जहाँ उजियाला होता है वो दिन है, और दूसरा भाग जहाँ पर उजियाला नहीं वो तो रात का है। उसने दिन और रात विभाजित किया। क्या आप समझ रहे हैं? तो उसने ये सब कुछ निश्चित किया, और इसी ने हमारे दिन और रात के लिए यहाँ बुनियाद रखी। तो पहले दिन में वहाँ था स्पेस यानी आकाश, और समय को अस्तित्व में लाया गया, और समय आया जैसे हम समझते हैं यह अस्तित्व में आया पहले दिन। तो परमेश्वर ने सृष्टि की, स्पेस की, उसने तत्व की, पृथ्वी की सृष्टि की, और समय को बनाया पहले दिन। क्या आप समझ रहे हैं? अब परमेश्वर तो बाहर रहते हैं स्पेस, समय और तत्व के। उसने इनकी सृष्टि की। स्पेस, तत्व और समय उस पर नियंत्रण नहीं करते, ये उन पर नियंत्रण करते हैं। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ये कहता है परमेश्वर के बारे में कि सारा स्पेस को उसी ने घेरा है। हमें बताने के लिए वो कितने बड़े हैं। वो कहते हैं, देखो मैं बित्ते से आकाश को नापता हूं, मैं इन सब से बाहर हूं, और मैं इसे बित्ते से नापता हूं। बित्ते से वो तो बाहर हैं इस बहुत बड़े यूनिवर्स से जो उसने बनाया। यशायाह में कहते हैं वो आकाश को पर्दे के जैसे फैलाते हैं। क्या इसे फैला सकते हैं? हाँ, जैसे कि पर्दा खींचते हैं। परमेश्वर इतने बड़े हैं, वो स्पेस से बाहर हैं, वो तो तत्व से बाहर हैं, और वो इस तरह से कहते हैं, मैं तो इस पृथ्वी के घेरे के ऊपर में बैठा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, अच्छे से बैठा हूँ। वो तत्व से बाहर हैं, वो समय से बाहर है। वो कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं समय की शुरुआत में और समय के अंत में हूँ, मैं पहले वहाँ पर हूँ, तुम अभी इससे जा रहे हो, मैं तो अंत में हूँ। वो समय से बाहर हैं, वही तो महान मैं हूँ हैं, और उसी में वो अनंत काल का अब है। तो सारी शुरुआत और सारा अंत वहाँ पर है। क्या आप समझ रहे हैं? उसी ने बनाया है स्पेस, तत्व और समय, तो वो इनसे बाहर हैं और अंदर देखते हैं। ये परमेश्वर हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहले दिन के बारे में कि परमेश्वर ने दिन को स्थापित किया। 24 घंटे का इस समय पृथ्वी का चक्कर पूरा होता है, दिन और रात, और इसीलिए हम बाकी सभी दिनों को लेते हैं जो बताए गए हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 के बाकी दिन 24 घंटे के थे, और पतरस, और बड़े आदर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि उत्पत्ति 1 को अलग तरह से बताए, और सच में ये कहूँगा मेरे अध्ययन में कम से कम 6-7 अलग तरीके हैं जिस तरह से लोग इसे समझाकर बताते हैं, और वो जो कुछ भी बताते हैं उनकी यही कोशिश है कि एक दिन को लाखों साल में खींचते जाए, या कहीं तो भी बीच में लाखों साल को लेकर आ जाए, पहले दिन की शुरुआत के पहले या फिर किसी भी दिन में। वो बहुत ही आदरणीय लोग हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, यहाँ उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 4 और 5 में बताया गया है कि सच में दिन क्या है। वचन का अर्थ लगाते समय कुछ ऐसे नियम हैं जिसका हम अनुकरण करते हैं जब हम वचनों का अर्थ लगाते हैं। जो असली है उसे असली के रूप में लेते हैं, जो उपमा के रूप में उसे उपमा के रूप में लेते हैं, जो कविता उसे कविता के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर ये कविता नहीं और ना ही कोई उपमा है तो इसे असली माने। क्या आप समझ रहे हैं? और इसलिए मेरा औहदा या हमारा औहदा अगर आप जुड़ जाए तो वो यही है कि ये 24 घंटे का समय तो असली 24 घंटे का समय है। इसे लिखने वाले व्यक्ति मूसा के बारे में सोचिए। परमेश्वर अपनी भाषा में कह रहे थे। मूसा क्या समझ पाया? मूसा लाखों साल के बारे में नहीं सोच रहा था, वो 24 घंटे का समय सोच रहा था। और इसलिए इनमें से हर एक दिन
ये 24 घंटे का समय है। मैं समझ सकता हूँ कि अलग अलग नज़रिए लोगों ने रखे हैं कि इसे समझा कर बताएं, लेकिन मैं उन सब से अलग होता हूँ। तो फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? उसने जल के बीच ऐसा अंतर बनाया, यानी पृथ्वी के ऊपर जल रखा, और बाइबल कहती है उसने ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया। अब हम सच में नहीं जानते कि ये वातावरण का आसमान क्या है जो हमारे आसपास से कैसे दिखता है, और जैसे कि बादलों के बारे में आज हम समझ पाते हैं, शायद हो सकता है कि ऊपर का जल इसे दर्शाता है, या फिर शायद ये मोटा होगा, पृथ्वी के आसपास मोटा लेयर होगा, हमें पता नहीं। पर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने ये वाटर साइकिल निश्चित किया जो आगे जाकर ये काम करें। उस समय तो बारिश नहीं होती थी। बाइबल कहती आकाश से मेह बरसता था और पृथ्वी को जल देता था। परमेश्वर सब सेट कर रहे थे जिससे ये चल सके। तो उसने दूसरे दिन बनाया ये जल का अंतर, जैसे हम आज समझते हैं कि ये बादल जो वाटर साइकिल को जन्म देते हैं, ये सब ऊपर का अंतर। तीसरा दिन परमेश्वर ने भूमि को समुद्र से अलग किया, और फिर उसने कहा भूमि पर हरी घास और पेड़ पौधे आए। तो देखिए, पहली बात यानी पहले तरह का जीवन तो है, पेड़ पौधे और घास इस पृथ्वी पर ऐसे उग आए। बहुत ही दिलचस्प है जब परमेश्वर ने कहा कि भूमि पर घास, पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष उगे। ये बहुत ही दिलचस्प वाक्य है जिसके बारे में मूसा बिल्कुल नहीं जानता था। उसने यहाँ पर कहा, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 11 और 12 में उसने कहा हर एक चीज अपनी अपनी जाति के अनुसार, सब कुछ अपनी अपनी जाति के अनुसार। आज जब हम अध्ययन करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, हम उसमें सबसे छोटे भाग में चले जाते हैं जिसे कहते हैं डीएनए। यह है डबल हेलिक्स जो बना जाता है शुगर और फॉस्फेट लैडर से। उसमें लैडर के बहुत से भाग हैं जिसे कहते हैं बेसिस। सामान्य रूप में केवल 4 ऐसे बेसिस होते हैं जो इसका मार्क लगाते हैं। डीएनए एक सिंगल यीस्ट सेल में, जो बैक्टीरिया, प्लांट सेल है, और जानवरों का सेल और मनुष्य का सेल, ये सब एक जैसे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर एक जैसे है। फिर भी जिस सीक्वेंस में ये बेसिस अरेंज होते हैं, ये अद्भुत रीति से पहचानते हैं हर एक स्पीशीज को। परमेश्वर का ये मास्टर माइंड, जब उसने कहा हर एक अपनी अपनी जाति के अनुसार, मैं विश्वास करता हूं कि ये स्ट्रक्चर जिसे डीएनए कहते हैं, ये अस्तित्व में आया। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हर एक पौधा अलग है। जानवर देखिए हर एक जाति के हैं, वो सब अपनी अपनी जाति के अनुसार हैं। लोग भी देखिए सब कुछ अपनी ही जाति के अनुसार। अब हर प्रजाति कुछ को स्वीकार करती है, पर आप नहीं देखेंगे कि एक दूसरे में कूद पड़ता है। हेलो हम ऐसा होते नहीं देखते, क्योंकि सब कुछ अपनी जाति के अनुसार है। तो यहाँ पर तीसरे दिन परमेश्वर ने ये बनाया, उसने ये रखा। मैं विश्वास करता हूँ डीएनए का डिज़ाइन वहीं पर बना। जैसे उसने ये सब पेड़ पौधे लगाए, तो उसने एक वाटिका भी बनाई, नाम था अदन। उसने एक छोटी भूमि चुन ली, कहा इसमें छोटी सुंदर वाटिका होगी। उसने बनाया, उत्पत्ति 2 में ये बताया है, अदन की वाटिका, और उसमें से 4 नदियाँ बहती थी, और उसे तैयार कर लिया। तीसरे दिन। चौथा दिन, क्या अब तक आप समझ गए हैं? चौथा दिन परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब हम इस आकाश को भर देंगे। वो उस ज्योति के स्रोत थे, अब वो उस ज्योति को देने वाले थे जिसे हम जानते हैं तारों के रूप में। तो परमेश्वर ने कहा कि ज्योतियाँ हो जाए, और तारे अस्तित्व में आ गए। 1 और 2 नहीं, केवल कुछ मिलियन नहीं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं आज के आधार पर कि ऐसी ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी 10 के ऊपर 12 का पावर गैलेक्सीज। हमारी तो केवल एक है। सोलार सिस्टम तो केवल भाग है पृथ्वी की गैलेक्सी का, जिसे मिल्की वे कहते।
लेकिन मिल्की वे जैसे ही ऐसे ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और जब हम तारों की गिनती करना चाहते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यानी ये तो सेप्टेलियन तारे हैं, 10 पर 24 का पावर। देखिए इतने सारे तारे हैं और नए तारे जन्म ले रहे हैं, इस तरह संख्या बढ़ती जा रही है कि ज्योतियां होती चली जाएं, वो रुकी ही नहीं। आमीन। और इस तरह बहुत से तारे अस्तित्व में आए। मतलब ज़रा सोचिए, ये सच में कितना अद्भुत है। पृथ्वी अपनी चक्र में घूमती है और परमेश्वर ने सूर्य बनाया, और ये सूरज तो पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 1 मिलियन पृथ्वी समा सकती हैं। और उसने कहा, पृथ्वी तुम चक्कर काटो, यानी पृथ्वी सूरज के चक्कर काटने लगी। और जब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो जाता है तो 1 साल होता है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं ये तारे निश्चित करता हूँ समय और ऋतुओं के लिए, ताकि ये लोग समय को निश्चय समझ सके। तो ये सारे तारे वहाँ पर बनाए गए और पृथ्वी का अपना क्लॉक का सिस्टम बना। कहा जाए तो पृथ्वी का एक चक्कर काटना पृथ्वी पर का 1 साल है। परमेश्वर ने स्थापित किया, और परमेश्वर ने जो तारांगण और ज्योतियां बनी उसमें से ज्योति आने लगी। तारों के पहले ज्योति तो परमेश्वर से आती थी, अब ये ज्योति आ रही है जो सूरज से आती है। इसे लगता है सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को सूरज के आसपास इस तरह रखा गया कि पृथ्वी पर जीवन पनप सके। और अब पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, उस सूरज के रफ्तार है 66,000 मील प्रति घंटे की। तो पृथ्वी किस रफ्तार से घूम रही है? पृथ्वी घूमती है 66,000 मील प्रति घंटे से। ये घूमती है, बहुत जल्दबाजी में है। तो अब केवल पृथ्वी अपने ही घेरे में ऐसे चक्कर नहीं काट रही है 1000 मील प्रति घंटे से, और साथ ही ये एक चक्र में घेरा लगाती है 66,000 मील की रफ्तार 1 घंटे में। अब केवल यही काफ़ी नहीं है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम ये हमारे गैलेक्सी में घूम रहा है 490,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, ये भी चक्कर काटता है इतनी ज़्यादा रफ्तार से। अब इसी के साथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अस्तित्व में आई हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सूरज की ओर और दूसरे जो ग्रह हैं वो सारी चीज़ों को स्पेस में रखते हैं। पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके घूमने के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसे बनाया, और ये सब कुछ वहाँ पर बनाया गया चौथे दिन। आज जैसे इस अद्भुत यूनिवर्स का साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं ऐसे बहुत से कांस्टेंट्स वहाँ हैं। ये सब कुछ कैसे बने? ये तो बहुत ही सटीकता से बने हैं। प्रकाश की रफ्तार ये है, हर समय पृथ्वी खुद के चक्कर काटती है और सूरज से इतनी दूरी पर है, और ये तो हमें जीवन देता है। और ये सारी बातें और साथ ही जो निरंतर होता है, और इस यूनिवर्स की बहुत सी बातें तो पूरी सटीक है। ये सब अस्तित्व में कैसे आ गए? क्या आप समझ रहे हैं? आप लोग जो स्पेस में खो गए हैं 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र के जल जंतु बनाए और कहा समुद्र में जल जंतु उत्पन्न हो। तब डायनासोर बने, बड़े बड़े जंतु बने, हर तरह के जल जंतु बने, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से तो विलोप हो चुके हैं, केवल उनके कंकाल देखने को मिलते हैं। हर तरह के जल जंतु बनाए गए। फिर आकाश के पक्षी भी अस्तित्व में आए, और ये 5वें दिन हुआ। और फिर 6वें दिन परमेश्वर ने जीवित प्राणी बनाए, बड़े बड़े प्राणी,
उन्हें पृथ्वी पर रखा और फिर छठवें दिन उसने बनाया पुरुष और स्त्री को। उत्पत्ति 2 बताता है कि परमेश्वर ने इसे कैसे बनाया। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, नर और नारी करके। और इस तरह उत्पत्ति 2 बताता है कि छठवें दिन प्राणियों को बनाने के बाद में उसने मिट्टी ली और भूमि की मिट्टी से मनुष्य को आकार दिया। प्राणी और पौधे तो भूमि में से उपज आए, वैसे प्राणी भी भूमि से निकल आए। मनुष्य को भूमि में से बनाया। परमेश्वर ने ये कुछ अलग काम किया। परमेश्वर ने उसमें फूंका। बाकी दूसरी सृष्टि के लिए उसने ऐसे नहीं किया। और इस तरह मनुष्य जीवित प्राणी बना। और फिर बाइबल कहती है कि मनुष्य को बनाने के बाद में उसे वाटिका में रखा, उस वाटिका में जिसे उसने बनाया। कहा, मैं चाहता हूँ इस वाटिका की देखभाल करो और इस पूरी जगह की देखभाल करो। और फिर सारे पशुओं को लाया और पक्षियों को। परमेश्वर ने इसे कैसे किया, ये बताता है मनुष्य का दिमाग कितना सामर्थी है। इसका मतलब ये नहीं ये सारे प्राणी आदम के सामने कतार में खड़े हुए, पर आदम का मन ये देख सकता था वो सब जो परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने कहा, आदम, मैं चाहता हूं तुम इन सभी का नाम दो। ये उस दिमाग की सामर्थ बताता है जो परमेश्वर ने बनाया है। और आज भी हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना सामर्थी है। लेकिन जब आप उत्पत्ति में इस छठवें दिन में वापस जाते हैं, ये क्रिया जिसे वैज्ञानिक रूप में कहते हैं टैक्सोनॉमी, मतलब नाम रखना और प्राणियों का वर्गीकरण करना, ये आदम को करने दिया था। परमेश्वर ने कहा, आदम तुम इसे करो, तुम्हें जो नाम चाहिए दे दो, वर्गीकरण तुम इसे करो। और आदम तैयार था, उसका दिमाग तैयार था। देखिए, हमारे दिमाग की सामर्थ इतनी है जो परमेश्वर ने बनाया। आज हम केवल सतह पर हैं, बस केवल कुछ ही प्रतिशत कर रहे हैं हमारा मन जो कर सकता है उसकी तुलना में। और ये सब होने के बाद भी परमेश्वर ने देखा कि आदम तो अकेला है। कहा, ठीक है, अब समय है कि इसके लिए स्त्री बनाऊं। उसे सुला दिया, उसकी पसली निकाली और उससे बनाया। और ये सब छठवें दिन हुआ और हव्वा को आदम के पास लाया। आदम आनंदित हुआ और कहा कि ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस की मांस है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, आदम और हव्वा को, छठवें दिन, और कहा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अवश्य ही फूलो फलो, पर मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूँ इस पृथ्वी पर। तुम्हें अधिकार देता हूँ हर एक चीज़ पर जो मैंने बनाई है। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और इन सभी चीज़ों के ऊपर तुम्हें भंडारी बनाता हूँ। संदेश खत्म करने के पहले कुछ सारांश बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, सारी सृष्टि ये दिखाती है परमेश्वर सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और हर जगह उपस्थित है। ये सारी सृष्टि हमें बता रही है इस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और हर जगह उपस्थित रहने वाले सृष्टिकर्ता के बारे में। नंबर 1, परमेश्वर के ईश्वरीय गुण तो दिखाई देते हैं उन सब में जो परमेश्वर ने सृष्टि की बनाई और आकार दिए हैं। बाइबल यही तो कहती है रोमियो अध्याय 1:20 में, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। कहता है इसके लिए कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर के अदृश्य स्वभाव गुण, उसकी सामर्थ, उसका सर्वशक्तिमान होना, सर्वज्ञानी और हर जगह उपस्थित होना, ये तो उसकी सृष्टि के हर एक भाग में देखे जा सकते हैं। परमेश्वर की उंगलियों के छाप तो हर जगह पर हैं। आमीन। हर जगह पर आप हरी घास को देखिए, परमेश्वर की उंगलियों की छाप मिलेंगे। आप छोटे फूल को देखिए, छोटे कीड़े को देखिए, आप देखिए प्राणी को या तारों को, आप परमेश्वर की उंगलियों की छाप देखेंगे। परमेश्वर के अनदेखे गुण प्रकट होते हैं उसकी सृष्टि में, तो बाइबल कहती है वो तो निरुत्तर हैं। दूसरी बात यहाँ जोर देना चाहूँगा कि समय, सामर्थ और डिज़ाइन एक साथ लाई गई उन सब में जो परमेश्वर ने सृष्टि की बनाई और आकार दी। समय, सामर्थ या ऊर्जा, डिज़ाइन या बुद्धिमत्ता, ये एक साथ लाए गए परमेश्वर की सृष्टि में।
तो परमेश्वर की सृष्टि के काम में ये सब एक साथ आ गए। तो मुझे कोई समस्या नहीं। यदि कोई कहता है, खैर, ये पृथ्वी 4 बिलियन साल पुरानी है, ये तो आप कहते हैं ये यूनिवर्स 14 बिलियन साल पुराना है, क्योंकि हमारे साइंटिफिक मॉडल के अनुसार और हमारे गणित के मॉडल के अनुसार, यानी इतना समय तो चाहिए था कि ऐसा कुछ हो जिससे ये सब अस्तित्व में आ सके। परमेश्वर के लिए बस 1 सेकंड चाहिए था। क्या आप समझ रहे हैं? तो मुझे कोई समस्या नहीं है। आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्या कहे, मेरे परमेश्वर उससे भी बड़े हैं। तो वो समय को बस एक पल भर में लेकर आते हैं। खैर, मैं तारीख के बारे में निश्चित नहीं, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक किसी गणित के सूत्र को लेकर आना चाहते हैं, कहने की कोशिश करते हैं पृथ्वी तो इतनी बिलियन साल पुरानी है और मैंने ये सारी गिनती कर ली है और इन सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ लिया है और मैं ये संख्या कहता हूं। आप जो चाहे कह लीजिए। परमेश्वर ने सृष्टि की केवल 6 दिनों में और समय को सिकुड़ दिया। चाहे जो भी समय हो उसे सिकुड़ दिया और वो अभी भी है। उदाहरण के लिए उस समय को देखिए जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया और आपके पास में लाकर कहा कि सुनो, क्या इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो? और आप कहेंगे चलो देखता हूँ, शायद ये 40 साल का दिखता है। परमेश्वर कहते हैं 40 सेकंड्स का भी नहीं। चलो मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाता हूँ, तो करवा लीजिए। मैंने बस अभी से बनाया, भूमि की मिट्टी से। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसने उसे एडवांस स्टेज में बनाया है। वो तो आधारित नहीं थे किसी तरह की और उत्पत्ति की क्रिया पर, क्योंकि वो तो समय से बाहर हैं। एक और सरल चमत्कार के बारे में सोचिए। चमत्कार में यही तो होता है। चमत्कार में प्रभु सृष्टि का काम करते हैं। वो संकुचित करते समय डिजाइन और ऊर्जा को संकुचित करते हैं। सोचिए, जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, काना के विवाह में पानी के कुंड थे और उन्होंने उन्हें पानी से भर दिया और उसने कहा इसे निकालो, और जिसने इसे पिया उसने कहा ये तो बहुत अद्भुत है। क्या हुआ? वो जो केमिकल स्वभाव था जो उस पात्र में था वो तो बदल गया। H2O बन गया। वो सब जो, यानी अचानक उसका केमिकल नेचर बदल गया और वहां पर दाखरस बन गया। अब इसके लिए कितना समय लगता है? अगर इसकी स्वाभाविक क्रिया के बारे में सोचे तो इसे जाना था कि, यानी पूरी नेचुरल प्रोसेस की 6 कुंडों को भर दे पूरे दाखरस से, यानी बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं जहां पर दाग की बारी लगाने से इसके लिए काफी समय लग जाता, लेकिन ये तो पल भर में हो गया। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के चमत्कार में समय, डिजाइन, तत्व सब सिकुड़ दिया गया। उसने बनाए नियम के अनुसार काम नहीं किया। क्या आप सुन रहे हैं? तो ये परमेश्वर की सृष्टि का काम है। ये सब कुछ सिकुड़ दिया गया और जिसके लिए शायद कई कई साल लग जाते, परमेश्वर से पल भर में करते। और विश्वास की ये लांग बहुत सरल है उससे जो हाइपोथेसिस विज्ञान हमें बताता है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करना सरल है। जो इसे बार बार करते हैं, इसके बजाय कि ये सोचें कोई गणित का ऐसा मॉडल है जिसे अभी भी हम मानते हैं कि उससे समझाए कि लाखों साल तक बताते चले जाए कि सब कुछ कैसे अस्तित्व में आया। नंबर 3, परमेश्वर ने दोहराए जाने के इस सिस्टम को निश्चित किया। तो उसने इन क्रियाओं को स्थापित किया। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस और यूनिवर्स का बढ़ते जाना और ये सारी बातें आज भी निरंतर हो रही हैं और हम ये जानते हैं। मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिए।
सृष्टि और एवोल्यूशनरी क्रियाओं के बीच। तो हमने जो उत्पत्ति में देखा, पृथ्वी तो पहले बनी, तारे उसके बाद आए, पौधे पहले बने और उनके बाद तारे बने, जल जंतु, पक्षी, पृथ्वी के प्राणी और मनुष्य। ये बाइबल का क्रम है। लेकिन विज्ञान का क्रम तो अलग है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है तारे पहले बने, पृथ्वी बाद में बनी। पहले तारे बने और फिर पेड़ पौधे बने, फिर जल जंतु और पृथ्वी पर के प्राणी बने और पक्षी, उसके बाद मनुष्य। ये क्रम बहुत ही अलग है। बाइबल जो कहती है उसे मैं मानता हूं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आमेन, और उसने इसे ऐसे ही बनाया। अगले रविवार हम बताएंगे बिग बैंग कॉस्मोलॉजी क्या है और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बताएंगे 2 अक्टूबर को। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि सच में आप कितने अद्भुत हैं। कोई बैक्टीरिया या यीस्ट बढ़कर आप नहीं बन गए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर की छाप तो आप पर लगी है। हमने इसे संदेश के शुरू में ही सुन लिया। उसके फिंगरप्रिंट आपके ऊपर हैं। आप बहुत ही अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आपके बारे में ऐसी कुछ बातें जो कोई नहीं बता सकता। आप में और मुझ में एक जैसे ही दिमाग हैं, फिर भी आपके बारे में कुछ अलग ही बात है। मेरे बारे में कुछ अलग बात है, दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ अलग बात है, और हमारा दिमाग तो शारीरिक रूप में एक जैसा है। ये बहुत ही अद्भुत है जिस तरह से आप बनाए गए हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ अनंत काल का रखा है। ये उसकी किसी और सृष्टि में अस्तित्व में नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य में फूंका, परमेश्वर ने आप में फूंका। आपके अंदर कुछ अनंत काल का है, और इसलिए आप और मैं जीवन के बड़े सवाल पूछते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे कैसे जीना और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? हम ये बड़े सवाल पूछते हैं क्योंकि हम में कुछ अनंत काल का है। और आखिरी पॉइंट, आपको और मुझे इस तरह बनाया गया। परमेश्वर ने आपको स्वाभाविक और आत्मिक रूप में बनाया है। हम स्वाभाविक हैं, हम इस देह में रहते हैं और हम स्वाभाविक में काम भी करते हैं, लेकिन हमारा अनंत काल का भी भाग है, आत्मिक। हमें जिसकी ओर ध्यान देना है उसकी परवाह करनी है। आप स्वाभाविक मनुष्य हैं। आप सोच सकते हैं, कारण बना सकते हैं, परमेश्वर की सृष्टि का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही आप आत्मिक व्यक्ति भी हैं। आप विश्वास कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर ने उसके लिए आपको बनाया है और वो चाहते हैं कि हम इस स्वाभाविक संसार में काम करते जाएं बुद्धिमत्ता से। लेकिन साथ ही हमें ये बात निश्चित करना है कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप में जुड़ जाएं। आमीन। संदेश खत्म करने के पहले मैं न्योता देना चाहता हूं हम सभी को, खास करके उन लोगों के लिए जो यहां पर आए क्योंकि आपके मित्र ने न्योता दिया था, या आपने कहीं इश्तिहार देखा और आपने कहा ठीक है मैं वहां पर जाऊंगा। ये विश्वास और विज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलो मैं ऐसा कुछ सुन लेता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपके हृदय में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने बनाया, उसने आपको स्वाभाविक और आत्मिक रूप में बनाया, और आत्मिक रीति से वो चाहते हैं कि आप उसे जानें। वो चाहते हैं कि आप उसके परिवार के भागी हो जाएं। वो चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियों के जैसे जीवन जिएं। वो यही चाहते हैं और ये संभव है यीशु मसीह के द्वारा।
बाइबल कहती है कि हम तो पापी हैं, हमने गलत काम किया, हमने खुद को परमेश्वर से अलग कर दिया है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को भेजा जिसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और क्रूस पर मर गए ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए, उन्हें दूर किया जाए और हम परमेश्वर के परिवार में लाए जा सकें, कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं, कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानें। ये महान, अद्भुत और इतने सर्वशक्तिमान, हमारे शब्द काफ़ी नहीं कि बयान कर सके कि वो कितने महान हैं, कि वो आपके पिता हो जाएंगे और आप उसके बेटे और बेटियां होंगे। और जैसे आप इस ग्रह पर चलते हैं जिसे उसने बनाया है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में चलेंगे, ये जानते हुए कि परमेश्वर का हाथ आप पर है। और वही तो जवाब देने के लिए हमारा स्रोत हैं इन बड़े सवालों का। वो आपकी और मुझे समझने में मदद करते हैं कि उसने हमें बनाया, उसके पास हमारे लिए योजना है, उद्देश्य है, हमारे लिए मिशन है यहाँ इस पृथ्वी पर। ये तब शुरू होता है जब आप उसके बेटे या बेटी बन जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। बाइबल कहती है उसने हमें सामर्थ्य दी है कि हम परमेश्वर की संतान बने। यदि आज यहाँ पर ऐसा कोई है जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने के लिए हृदय से प्रार्थना नहीं की, शायद आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने कभी प्रार्थना नहीं की है कि यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप पर विश्वास करके प्रभु की संतान होना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे पाप क्षमा किए जाएं, परमेश्वर के परिवार में आना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की, कभी ऐसा नहीं किया, तो मैं एक प्रार्थना में अभी अगुवाई करूँगा। और अगर हृदय में महसूस करते हैं कि आपको ऐसे करना है तो मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराइए। तो आइए अपने सिर झुकाएं। अगर इसे जीवन में पहले कभी नहीं किया है, हृदय में महसूस करते हैं कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं कि आपके पापों को क्षमा करें और आपको परमेश्वर की संतान बनाएं। अगर आपने प्रार्थना पहले कभी नहीं की है तो अभी इस तरह प्रार्थना कीजिए। बस कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, अपने पूरे जीवन भर आपको जानने में मेरी मदद कीजिए, दिन प्रतिदिन। आज मैं ये निर्णय लेता हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। इस ऑडिटोरियम में कोई है, आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है, हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। अपने हाथ उठाइए, आप बैठे रहिए पर हाथ उठाइए। अगर पहली बार आपने ये प्रार्थना की है तो निश्चय अपने हाथ उठाइए। क्या यहाँ कोई है? अगर ये प्रार्थना की तो अपने हाथ उठाइए। पहली बार प्रार्थना की है तो आप अपना हाथ उठाइए, हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। और कोई है? और कोई है? यहाँ पर हैं और कोई भी हो तो हाथ उठाइए। हाँ, उठाइए। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, प्रभु आशीष दे। और कोई है? हम किसी को चूकना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आपने ये पहली बार प्रार्थना की और अपना हृदय प्रभु यीशु को सौंपा है, हमारे पास विशेष भेंट है आपके लिए, हम इसे बिलीवर्स बैग कहते हैं। इसमें कुछ स्रोत हैं कि आप यीशु को जानने में, अपने ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। आप अपने विश्वास में बढ़िए तो निश्चित कर लीजिए कि उस बैग को ले एग्जिट पर हमारे ग्रीटर्स वहाँ पर हैं। कहिए, मैंने ये प्रार्थना की है, मुझे फ्री बैग चाहिए, और आप उसे वहाँ से लीजिए और फिर उस पर अपना नाम और नंबर लिखिए उस कार्ड पर, ताकि हम आपको फ़ोन करके उन स्रोतों का उपयोग करने के लिए मदद कर सकें। तो आप इसे बिल्कुल मत चूकिए, इसे अपने साथ ज़रूर ले जाएं इसके पहले कि आप इस स्थान से बाहर जाएं। ठीक है, तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और यहाँ पर कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। फिर मैं प्रार्थना करूँगा, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। याद रखिए, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर ही निर्माण करता है, परमेश्वर ही आकार देने वाले हैं। आइए इसे एक साथ कहें, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाने वाले हैं और परमेश्वर आकार देने वाले हैं। उसने सृष्टि करना बंद नहीं किया, उसने उसे रोका नहीं, वो रुके नहीं हैं। उसने बनाना बंद नहीं किया, आकार देना बंद नहीं किया, वो अभी भी इसे कर रहे हैं। तो आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ बनाए, परमेश्वर ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं, आप इसे अस्तित्व में लाइए, वो लाएंगे।
आपको जो कुछ भी बनाना है, सही क्रम में लाना है, भरना है, सही क्रम में रखना है, वो करेंगे। उसे जो भी नया आकार देना है, परमेश्वर मेरा जीवन बदलिए, मुझे नया आकार दीजिए। मैंने गलती की है, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो किया, मुझे सही स्थान पर रखिए, सही रखिए। वो आपको सही मार्ग पर लेकर आएंगे। तो अभी इस समय प्रार्थना कीजिए। तो इस समय आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कहिए कि प्रभु आप सृष्टिकर्ता हैं, प्रभु आप बनाने वाले हैं, आप आकार देने वाले हैं। मुझ में काम कीजिए, कुछ सुंदर बनाइए और मेरा जीवन आपके नाम को महिमा देने पाए। तो ये समय लीजिए। धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके लोग होने के नाते हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। आप इतने महान हैं, आप इतने सामर्थी हैं। प्रभु आप ही ने सब कुछ बनाया है, आप बहुत सामर्थी हैं। प्रभु जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हैं और लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, शायद इनके जीवन में बहुत ही व्यक्तिगत ज़रूरतें हो सकती हैं। लोगों को शायद शरीर में चंगाई चाहिए, लोगों को शायद उनके मन में चंगाई चाहिए। जीवन की परिस्थिति में लोगों को आपका हस्तक्षेप चाहिए। और पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप इतने सामर्थी परमेश्वर हैं, आप इतने विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, हम मांगते हैं कि आप चमत्कारों को उंडेलिए। हम मांगते हैं कि आप चंगाई उंडेलिए इन लोगों की देह में। मांगते हैं प्रभु आप लोगों के मनों की चंगाई उंडेलिए कि लोग अभी इसी समय छुटकारा प्राप्त करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा के हर एक कामों से, यीशु के नाम में मन को परेशान करने वाले ये सारे काम तोड़ दिए जाएं। मैं घोषित करता हूं कि सताने वाले काम, बीमारी और रोग तोड़े जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये चंगाई पाए पिता कि लोग अभी छुटकारे का अनुभव करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत सी ज़रूरतें हैं। परमेश्वर प्रयोजन कीजिए प्रभु, जिन्हें अच्छी नौकरी चाहिए उन्हें इसी हफ्ते अच्छी नौकरी देकर आशीष दीजिए। इनकी परिस्थितियों में काम कीजिए इसी हफ्ते, और ये जानने पाए कि निश्चय ईश्वर के परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। क्योंकि आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं, आप जानते हैं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने वादा किया यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें और आपकी धार्मिकता को, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। पिता अपने लोगों की रक्षा कीजिए, इन्हें भीतर बाहर आते जाते समय आशीष दीजिए। परमेश्वर की कृपा इन्हें घेरे रखे और परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हमेशा इनके ऊपर बना रहे और परमेश्वर की भलाई इन्हें ऊंचा उठाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते और लोग ईश्वरीय शांति का अनुभव करने पाए। और ये परिस्थितियाँ जो कि बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत परेशान करने वाली है, ये फिर जाए और निश्चय शांति और आनंद इनके जीवन में आए। परमेश्वर आप रेगिस्तान को बदल देते हैं, आपने मारा के कड़वे पानी को बदल कर उसे मीठा बना दिया, और इसलिए इन परिस्थितियों को आप बदल दीजिए और परिवार और घरों को मधुर और अच्छा बनाइए। इनके आंसुओं को पोंछिए, जैसे कि आप कहते हैं मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल देता हूँ। कारण दीजिए कि लोग आनंदित हो जाए, खुश हो जाए और आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर आप इनके आंसुओं को पोंछते हैं। अपने लोगों की आंखों से इनके आंसू पोंछिए और आशा उदय हो। जिन्होंने आशा छोड़ दी उनके लिए आशा उदय हो और इनके नए दिन की सुबह इन पर उदय होने पाए, क्योंकि आप हमारा अंधकार दूर करने वाले परमेश्वर हैं और आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें नई सुबह, नई शुरुआत देते हैं। अपने लोगों के लिए ऐसा कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपका आदर करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं अभी उन लोगों से कह रहा हूँ जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए गए हैं, लेकिन वो आपके पास में वापस आएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे छीन लिए गए वो आपके पास वापस आएंगे। कहिए परमेश्वर मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे दूर किए गए थे वो आपको वापस दिए जाएंगे या आपको फिर से ऑफर किए जाएंगे। वो वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर सब बदलते हैं। परमेश्वर सब बदलते हैं। ऐसे ही हो परमेश्वर, धन्यवाद कि आप अपने लोगों के लिए इसे कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और आपका आदर करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
बेनेडिक्शन के पहले एक बात बता दूं, अगले रविवार के बारे में याद रखिए। हमारी चर्च वेबसाइट चेक कीजिए। निकलने के पहले हम कहाँ पर मिलने वाले हैं उस जगह को देख लीजिए। हम निश्चय दूसरी जगह पर मिलेंगे, हम ऐसी ही जगह खोज रहे हैं। बस चर्च वेबसाइट खोजिए, हम आपको ईमेल भी भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे फाइनलाइज होने पर। तो रविवार सुबह निकलने के पहले हमारी चर्च वेबसाइट जांच लीजिए, ठीक है? आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सब के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।